वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। दोस्तों ये हम एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्न कवर किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए भारत की नदियों के संबंधित प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी का उगम कहाँ पे होता है? नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से गोदावरी का उगम होता है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा व रुद्र गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों? दूधना, पूर्णा, पेन गंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता एवं मांजरा। ये दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है। तो ये थी गोदावरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है दोस्तों? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड से निकलती है। पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। यह अति प्रदूषित नदी है और दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी होती है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित? तो आपका सही आंसर है बेतवा नदी। यानी बेतवा नदी ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी बहती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों बेतवा नदी यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा, ताप्ती नदी का उगम किस राज्य से हुआ है? किस राज्य से ताप्ती नदी का उगम हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उगम हुआ है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और यह सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी का बेसिन महाराष्ट्र 79%, मध्य प्रदेश 15% एवं गुजरात 6% है। और दोस्तों ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है। तापी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है एवं एस्चुअरी का निर्माण करती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। तो चंबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। चंबल मध्य प्रदेश के मऊ यानी इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है एवं इटावा के समीप यमुना नदी से मिलती है। सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध एवं क्षिप्रा। और थोड़ी सी क्षिप्रा के बारे में जानकारी देखते हैं। यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिलती है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर एवं 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी पर 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, गंगा का उगम स्थल किस राज्य में है?
उत्तराखंड में उगम स्थल है? दोस्तों गंगा नदी के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम का प्रयाग कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट एक बुक में नोट डाउन करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उगम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से गोदावरी का उगम होता है और ये बंगाल के उपसागर में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। और दोस्तों ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है और इसे रुद्रगंगा और साउथ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। यह गंगोत्री हिमनद से उत्तरांचल से निकलती है और बंगाल के उपसागर में जाके मिलती है। इसकी उपनदियां हैं यमुना, घाघरा, सोन, दामोदर, कोसी, गंडक, चंबल, बेतवा और केन। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी गंगा से मिलती है। इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है दोस्तों, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये थी सुंदरवन के बारे में भी जानकारी और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में भी जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों लूनी नदी का उगम स्थान राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरवली पर्वत का अन्ना सागर है। अरवली के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी कच्छ के रण के उत्तर में साहनी कच्छ में समाप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां, ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसकी ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघना, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे नदियों के संबंधित मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों हमने इस वीडियो में 10 प्रश्न कवर किए। इसके पहले के वीडियो में हमने 10 प्रश्न कवर किए थे। ये आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों अपने चैनल पे और भी एग्ज़ाम रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं और शॉर्ट ट्रिक के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल से आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल टीके एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।